एक नया युग शुरू हुआ, एक नया चैप्टर जुड़ गया इंडियन टेस्ट क्रिकेट में। शुभमन गिल नए कप्तान बने हैं। उनकी कप्तानी पर टीम के क्या हिट्स और मैसेज रहे, कौन से खिलाड़ियों को चुना गया और किन खिलाड़ियों को इग्नोर किया गया, इस पे थोड़ी अपन चर्चा करेंगे। ऐसे खिलाड़ी जो पिक भी हो सकते हैं, ड्रॉप भी हो सकते हैं, उस खिलाड़ी को आप कप्तान बना रहे हैं क्योंकि, और जो मैं कह रहा हूँ सेफ ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। ये थोड़ा एक अच्छा संकेत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कि हम लोग आईपीएल के नजरिए से देख रहे हैं। देखना भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं याद आता कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिलेक्शन 2-3 दशकों में भारतीय टीम के लिए हुआ है। ये एक लैंडमार्क सिलेक्शन है, एक लैंडमार्क टीम है, लैंडमार्क निर्णय लिए गए हैं जिसका नतीजा जो इंडियन क्रिकेट को ऊपर ले जा सकते हैं काफ़ी, या इंडियन क्रिकेट को डुबा भी सकते हैं नेक्स्ट 2-3 साल में। कोई टेक्निकल फ्लॉ आप देखते हैं शुभमन गिल, क्यों सेना कंट्रीज में नहीं चल पाते उस हिसाब से? सिद्धार्थ विश्वनाथन लेफ्ट द चैट। ये मेरे लिए आप मेरे ऊपर बाउंसर पे बाउंसर डालें। इंडियन बैटिंग में वो टेक्निकल स्टेबिलिटी नहीं है जो एक समय भारतीय बल्लेबाज, चाहे वो दिलीप वेंगसरकर हो जब करा करते थे, या संजय मांजरेकर ने की, या सचिन तेंदुलकर ने की, या राहुल द्रविड़ ने की। बल्लेबाजी इज इक्वल, लगभग इक्वल, लेकिन गेंदबाजी में इंडिया आगे। अन्याय हुआ है सरफराज के साथ। देखिए, सरफराज को रस्सी नहीं दी गई है, धागा दी गई है। तो आप 8 ओवर में क्यों लेके आ रहे हैं? फिर तो आप कह दो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ये हमारे को लगता है ये कोई चोरी से कम नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑफेंस हो गया है, आपको 1 साल का वनवास दिया जाएगा। मोहम्मद शमी भी, उम्र भी उनकी 34-35 तो हुई शमी को क्यों नहीं लिया आपने? हाँ एग्जैक्टली, मतलब मेडिकल कह रहे थे रीजंस। अरे मैं सिलेक्टर्स के लिए समझ रहा हूँ, जो मेडिकल टीम बोलेगी वो तो वही फॉलो करेंगे। बट मेरा ये कहने का मतलब है कि अब जसप्रीत बुमराह है, आपको पता है वो सारे टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन आप उनको क्यों लेके जा रहे हो? मैच विनर है। तो वही चीज़ आप शमी के साथ क्यों नहीं कर सकते? फटाफट एक स्क्वाड बना दे, प्लेइंग 11, मतलब तीनों लोग। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। आज शुरुआत थोड़ा अलग है क्योंकि आंखों पे चश्मा है, और चश्मे की वजह है कि आंखों में थोड़ी परेशानी है, तकलीफ है। ये बहाना सब बनाते हैं, आप बड़ा अच्छा बहाना बना रहे हैं। स्टाइल में आना था। अब ये गाना भी सुनो, गुलाबी आंखें जो तेरी देखें, शराबी लेकिन हो गया। आज मेरे ऊपर हावी होने का काम किया जा रहा है। आते ही बाउंसर्स। कोई नहीं, गुलाबी चश्मा है काइंड ऑफ, मतलब गुलाबी तो नहीं है, गुलाबी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लाइट ब्राउन सा कलर है। लेकिन गाना वो लाइट ब्राउन चश्मे के ऊपर तो नहीं, गुलाबी आंखें भी तो है, तो इसलिए रंग तो गुलाबी है। हाँ। तो आज बल्ला बोल में वो है गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, काला इसीलिए मैंने नहीं लगाया था। मुझे पता था कि ये आ सकता है, वही तो इसीलिए। हाँ, तो आज बल्ला बोल में अपन इंडिया की जो टेस्ट स्क्वाड है इंग्लैंड टूर के लिए, वो सेलेक्ट हो गई है, उसका अनाउंसमेंट हो गया है। 18 मेंबर्स की टीम जाने वाली है, उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। एक नया युग शुरू हुआ, एक नया चैप्टर जुड़ गया इंडियन टेस्ट क्रिकेट में। शुभमन गिल नए कप्तान बने हैं। उनकी कप्तानी पर टीम के क्या हिट्स और मैसेज रहे, कौन से खिलाड़ियों को चुना गया और किन खिलाड़ियों को इग्नोर किया गया, इस पे थोड़ी अपन चर्चा करेंगे। साथ ही आईपीएल का माहौल है, तो चलते चलते थोड़ा आईपीएल पे भी बातें करेंगे, क्योंकि प्लेऑफ की जो रेस है वो अभी भी खुली हुई है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस बात को, है ना? बिल्कुल, मतलब प्लेऑफ की रेस नहीं कहा जा सकता। स्लॉट्स की जो 4 स्लॉट्स हैं, उनका ऑर्डर क्या रहने वाला है? पहले 2 का, हाँ वो रेस है। पहले 3-4 भी नहीं पता आपको। हाँ, लड़ाई पहले 2 की है। हाँ, लड़ाई पहले 2 की है। बिल्कुल। तो सर, शुभमन गिल, हमने जब हमारी पिछली बार मुलाकात हुई थी इसी बल्ला बोल में, तो हमने तय ही कर दिया था, आपने कहा था कि चांसेस जो हैं शुभमन गिल के ज़्यादा हैं, ऋषभ पंत थोड़ा पीछे रह गया, और वैसा ही हुआ। पंत को वाइस कैप्टन बनाया गया है। जसप्रीत बुमराह को लेकर के भी हमने बात की थी कि क्यों उनके पास कप्तानी नहीं जा सकती हैं। चीज़ें लगभग वहीं आई सामने निकलकर, जो अजय अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। नहीं, वो पता ही था आपको कि ऐसे ही होने वाला है। निजी राय जब हमने दी थी अपनी, तो ये कहा था कि भाई अगर मैं चयन करता होता तो मैं ज़रूर ऋषभ पंत को बनाता। बट पता था ऑब्वियस, मेरे मुताबिक ये एक सेफ चॉइस है, मतलब लॉजिकल चॉइस यही थी। आप बुमराह के साथ जाते तो एक गैम्बल लेते कि भाई सीरीज़ के बीच में 1 या 2 वो टेस्ट मैच मिस करने वाले हैं, क्या आपको ऐसा कप्तान चाहिए कि उन टेस्ट मैचेस के लिए आप उप कप्तान को ऊपर कर दें, ये एक ऑप्शन था। क्या आप ऋषभ पंत के साथ जाते ये सोचते हुए कि आईपीएल में उनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा, बल्कि वो डिफरेंट फॉर्मेट है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आपके पास क्या ऑप्शन था? एक ही ऑप्शन था। और मैं ये नहीं कह रहा, ये इंडियन क्रिकेट की जो इस वक्त दशा है उसको दर्शाता भी है कि एक खिलाड़ी जो कुछ समय पहले ड्रॉप था,
पिछली सीरीज में मेलबर्न टेस्ट मैच में आपने शुभमन गिल को ड्रॉप किया था। Yes. कहने का मतलब ये नहीं कि वो अच्छे बल्लेबाज नहीं है या वो फ्यूचर नहीं है, वो युवा बल्लेबाज है, वो सब चीज़ें ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ एक ऐसे खिलाड़ी जो पिक भी हो सकते हैं, ड्रॉप भी हो सकते हैं, उस खिलाड़ी को आप कप्तान बना रहे हैं क्योंकि, और जो मैं कह रहा हूँ सेफ ऑप्शन है क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। ये थोड़ा एक अच्छा संकेत नहीं है अगर आप क्रिकेट की जो दशा को देखिए या क्रिकेट की जो सेहत है, भारतीय क्रिकेट की जो सेहत है, उसके लिए इतना अच्छा नहीं है। बट बहरहाल नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जब आप कप्तानी देते हैं कोई अच्छा भी कर सकता है, क्या पता ये युवा टीम आगे जाके कुछ कमाल भी कर दे। हम जब पहले चर्चा कर रहे थे अपने अंग्रेज़ी प्लेटफॉर्म पे, तो हम में से ज़्यादातर लोगों को लग रहा है यार बड़ी चुनौती होगी, बड़ा कठिन होगा यहाँ पर जीतना। लेकिन गावस्कर साहब से हमने बात की सिलेक्शन के बाद, उन्होंने कहा नहीं मुझे लगता है ये टीम जीत सकती है। तो उनको इस युवा टीम में कुछ ऐसा लगता है जो इंग्लैंड को मैं कहूँगा हरा नहीं सकती, अपसेट कर सकती, क्योंकि इस वक्त इंग्लैंड ही फेवरेट है। हाँ, बट ये जैसे आपने कहा, हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी और अब भी हुई है कि सेफ ऑप्शन था। और आप केएल राहुल थे एक ऑप्शन, आप उनकी तरफ देख सकते थे, किसी ने कहा जडेजा की तरफ आप देख लेते, बट शुभमन सेफेस्ट ऑप्शन। मुझे लग रहा है ये टीम ना उसी मुहाने पे खड़ी है जब 2013, 14, 15 का दरमियान साल चल रहा था। भारतीय टीम थोड़ा ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही थी। महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट से थोड़ा सा नहीं, वो युग अलग था क्योंकि आपके ऊपर कप्तानी का कुछ ये नहीं था, सवाल कप्तानी के ऊपर नहीं था। एमएस धोनी ने उसके 2 साल बाद भी किया था। मैं जानता हूं कि आप सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं कि नवंबर 16, 2013 के बाद एक युग शुरू हुआ था क्योंकि सचिन तेंदुलकर 24 साल के अपने क्रिकेटिंग करियर को संन्यास दे चुके थे। मतलब वो एक फेज जो द्रविड़ गए, लक्ष्मण गए, उससे कुछ साल पहले गांगुली गए थे, मतलब। लेकिन यहाँ पर कप्तान भी नया है क्योंकि जो पहले टेस्ट कैप्टन थे वो भी कप्तान, मतलब बल्लेबाज ही थे। रोहित गया, विराट गया। अब देखिए बदलाव तो आना ही था। अगर अब नहीं करते तो कब करते फिर? और इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो शुभमन गिल वो लीडरशिप सर्कल में रहे हैं इंडियन क्रिकेट में काफी कुछ समय में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में। अब बाकी के ऑप्शंस भी देख लीजिए। केएल राहुल, जो कहते हैं ना दूध का जला हुआ भी छाछ फूक फूक के पीता है, उनके कप्तानी में काफी मिक्स्ड रिजल्ट्स पाए गए थे, काफी क्रिटिसिज्म मिला था। कैसे लेते उसको फिर कप्तानी के तौर पर? एक्सपीरियंस मानता हूं, सब चीज है, लेकिन केएल राहुल और शुभमन गिल, केएल राहुल सेना बीस्ट है लेकिन इनकंसिस्टेंट है। शुभमन गिल सेना बीस्ट बिल्कुल नहीं है, ज्यादा खेला भी नहीं उन्होंने। हाँ, उनका पहला एक ही टेस्ट खेला इंग्लैंड के खिलाफ। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे WTC फाइनल में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में देखिए खराब रिकॉर्ड है, साउथ अफ्रीका में काफी नहीं खेले उन्होंने, न्यूजीलैंड में तो खेला ही नहीं है उन्होंने टेस्ट। तो इसलिए बुमराह फिटनेस क्या करेंगे आप? ऋषभ पंत, अब देखिए चाहे आप कुछ भी कहिए, इंडियन क्रिकेट में बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं, बतौर बल्लेबाज, प्योर बल्लेबाज ही अक्सर कप्तान रहे हैं। हाँ, कुछ चीजें हुई है, जैसे कपिल देव ऑलराउंडर थे, वो कप्तान बने, अनिल कुंबले बने कप्तान, एमएस धोनी बने कप्तान, जो विकेट कीपर बैटर्स थे। अब ऋषभ पंत क्या वो सब कर सकते हैं? हाँ, अनफॉर्चुनेटली कि हम लोग आईपीएल के नजरिए से देख रहे हैं। देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लीडरशिप के हिसाब से देखते हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हैं, तो ऋषभ पंत ही अव्वल है कैप्टनसी के लिए। लेकिन नवंबर से देख लीजिए, नवंबर से लेके अभी तक हर फॉर्मेट में खराब प्रदर्शन चल रहा है। इसका मतलब है मेंटली वो शायद सूटेबल नहीं है। तो शुभारंभ भी होना था शुभमन गिल से, तो क्या करें फिर? बट एक जो आंकड़ा मैं देख रहा था सर, कि जब विराट कोहली आए थे वही 25-26 साल उनकी भी उम्र थी, शुभमन गिल भी उम्र के उसी पड़ाव पर हैं। एक्सपीरियंस भी टेस्ट का उस समय विराट को भी उतना ही था, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं था, और धीरे धीरे वो रवां हो रहे थे टेस्ट क्रिकेट में। देखा जाए तो औसत उस वक्त 39 का था विराट कोहली का, शुभमन का भी 35-36 का है। इतने ही टेस्ट मैच लगभग उन्होंने खेले हैं। एक मौका शुभमन गिल के पास भी तो होगा। विराट कोहली ने वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाकर जिस तरीके से 4 शतक लगाए थे, अपनी अथॉरिटी स्टाम्प की थी ना। एज अ कैप्टन कोई नहीं जानता था कि विराट कैसा करेंगे, है ना। बट विराट ने बल्ले से भी खेला और टीम भी अच्छा, टीम मतलब बहुत जीत नहीं पाई वहाँ पे उस दौरे पर, लेकिन उन्होंने अपनी अथॉरिटी मनवाई। क्या शुभमन गिल के पास भी कुछ वैसा ही एक मौका है कि ठीक है, अभी क्रिटिसिज्म जो हैं वो हैं कि बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग तो टेस्ट क्रिकेट में नहीं कहा जाएगा ना अभी, लेकिन जो पूरा लॉट है जो खेल रहा था, जो टॉप ऑर्डर है, उसमें उतना ही बेटर औसत तो मतलब शुभमन गिल का ही है।
35-35 का विराट का देख लें उठा के पिछले कुछ टाइम से, रोहित का देख लें, उतना ही एवरेज कमोबेश रहा है। नहीं, उनकी इंडियन कंडीशंस में तो आप कोई आलोचना कर ही नहीं सकते। वो पिछले सीज़न सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे, जायसवाल आगे थे, उसके बाद शुभमन गिल थे। उनके अगर कोई आलोचना हुई है तो यही हुई है कि भाई सेना कंट्री में उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन ये बात भी सही है कि वो वहाँ मैचेस खेले ही कितने। अजीत अगरकर से भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इंग्लैंड में एक ही मैच खेले, हालांकि वो 3 खेले हैं क्योंकि 2 WTC फाइनल भी हैं, बट शायद उनका कहने का मतलब था इंग्लैंड के खिलाफ तो एक ही खेले हैं, तो इतनी जल्दी जज करना, जो सही बात भी है। आपने ये सही उदाहरण भी दिया कि भाई जब विराट कोहली भी आए थे तो उनका भी औसत उस वक्त बिलो 40 था, उसके बाद जो उन्होंने रफ्तार पकड़ी तो हम सब जानते हैं 54-55 तक वो चले गए थे। गिल के साथ भी यही मौका है। अब ये देखना होगा कि कप्तानी उनकी बल्लेबाजी को और निखारती है या फिर वो दबाव में चले जाते हैं। अब अगर आप कोई देखिए, हमारे पास कोई टेस्ट क्रिकेट का तो कोई उदाहरण है नहीं कि हम उसको देख सकते, तो आपके पास उदाहरण तो सिर्फ IPL का ही है। उसमें उन्होंने ये दिखाया कि पहला सीज़न ज़रूर उनको कठिनाई आई थी, लेकिन दूसरे सीज़न में आते आते उनकी बल्लेबाजी भी बेहतर हुई जब उन्होंने IPL की कप्तानी संभाली। तो कई खिलाड़ी, आपने सही कहा कि वो बेहतर हो सकते हैं, और मुझे लगता है ये भी सही है कि उनका सेना परफॉर्मेंस भी इतनी जल्दी जज करना ठीक नहीं होगा। शुरुआत में अगर आपको याद हो कि यही सवाल जायसवाल के खिलाफ भी थे, उनका दक्षिण अफ्रीका का दौरा इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रन बनाए, तो अब हम उस बारे में इतनी चर्चा नहीं कर रहे। तो एक ही दौरा लगता है। इंग्लैंड में अगर शुभमन गिल के रन आ जाते हैं तो फिर आप वो जो एक उनके ऊपर एक आप सवाल खड़ा करते हैं वो नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो धीरे धीरे समझ गया। इसमें उन्होंने एक चीज़ कही भी थी, उनसे पूछा गया था कि गुजरात के खिलाफ ऐसा क्या हुआ, मतलब पिछला सीज़न आपका अच्छा नहीं गया ये वो, तो उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात कही थी। शायद उनको इस बात का एहसास हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हो सकता है बतौर टेस्ट बल्लेबाज भी वो निखर कर आए कप्तानी को लेकर। उन्होंने कहा मैंने आशीष नेहरा के साथ बैठ के बात की और हम एक चीज़ हमने जो आइडेंटिफाई की जिस पे हम पहुँचे वो ये थी कि उन्होंने मुझे बताया कि आपको 2 किरदार निभाने पड़ते हैं एज अ कैप्टन, एक बल्लेबाज का और एक कप्तान का। जब आप बल्लेबाजी कर रहे हो ना, आप कप्तानी के बारे में सोचो ही नहीं। वैसे भी जब टीम बैटिंग करती है तो कप्तान का कोई रोल है ही नहीं उसमें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई आपको सोच करनी भी है तो वो आपको सोचना है, और बैटिंग ऑर्डर वो भी कोचेस हैं आजकल जो भी हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जब बैटिंग हो रही है आप अपना कप्तानी का स्विच ऑफ रखें। जब बैटिंग कर भी रही है मत सोचिए कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा क्या है। जैसे आप बतौर बल्लेबाज जाते हो, जो जैसे आप कैसे बतौर बल्लेबाज क्या सोचता है, वो लार्जर पिक्चर नहीं देखता, वो उस समय सोचता है कि अच्छा पिच ऐसी है, मैं आज ये शॉट खेल सकता हूँ, या इस गेंदबाज के खिलाफ मैं रन बना सकता हूँ, इसके खिलाफ मुझे थोड़ा सतर्क होकर खेलना है, या ये अच्छा बॉलर है इसको ऐसे करना है, रिस्पेक्ट देना है, इसको मारना है। जो आप चीज़ें सोचते हो बस अपना माइंड जो है उसी में आप ऑक्यूपाई रखें और बतौर बल्लेबाज सोचें। जब आप सेकेंड टाइम आओगे, आप गेंदबाज तो नहीं कि आपको गेंदबाजी के बारे में सोचना है, तब आप अपना कप्तानी का स्विच ऑन करें और तब आप टीम के हित में सोचें या टीम के लिए क्या करना है वो सोचें। उन्होंने कहा मैंने ये चेंज किया इस सीजन, थॉट प्रोसेस। हाँ, ये थॉट प्रोसेस मैंने चेंज किया। शायद यही नतीजा है कि आज आप देख रहे हैं कि बतौर बल्लेबाज भी उनके रन आ रहे हैं और बतौर कप्तान भी उनकी टीम आज भी टॉप में, हालांकि 2 मैचेस आ रही है फिर भी अंक तालिका के टॉप में है, यानी सबसे बेहतरीन टीम बनकर उभरी। अगर यही चीज़ वो टेस्ट क्रिकेट में ले जा सकते हैं तो बेहतर होगा। बस फ़र्क यहाँ ये है कि आप IPL कितना भी लोकप्रिय टूर्नामेंट हो, IPL में आपकी स्क्रूटनी या दबाव और जो आउटसाइड नॉइज़ और जो कलम से लिखने वाले जर्नलिस्ट या माइक पकड़ने वाले जर्नलिस्ट, क्योंकि आजकल इनकी चर्चा भी है, वो दबाव 2 गुना 3 गुना 4 गुना बहुत हो जाता है। वो प्रेशर अलग है। IPL में चलो ठीक है, कोई लिख भी देगा अच्छा किया बुरा किया, आप वो मैनेज कर लोगे। यहाँ तो पूरी कंट्री की निगाहें आप पे होती हैं, तो वो चीज़ अलग है। पर हाँ, अगर वो उसको सोक कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ ये भी है, अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, और ये नो ऑफेंस टू सीनियर प्लेयर्स रोहित शर्मा विराट कोहली, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग कहते हैं ना कि यंग कप्तान होता, 2 सीनियर खिलाड़ी होते तो बेहतर होता। मुझे लगता है नहीं, अब वो एक नए कप्तान एक नई टीम के साथ होंगे ना, तो ज़्यादा फ्रीडम होती, टेंटेटिवनेस नहीं होती। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो आपके साथ है। तो मैं नहीं कह रहा कि वो दखलंदाजी करते हैं, ये भी नहीं कह रहा। पीयर प्रेशर जो हो जाता है, पीयर प्रेशर, आप सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सही ले रहा हूँ, नहीं मेरे को जज कर रहे होंगे, है ना, वो चीज़ें हो जाती हैं। क्लीन है, एकदम क्लीन है, नई टीम है, टीम को भी पता है ये लीडर है, और ये भी अब साफ तौर पर बता दिया कि लॉन्ग टर्म लीडर है, ये भी नहीं कि शॉर्ट टर्म। तो अब मतलब मैं जो आपने शुरू में बात की ना कि इसकी तुलना करी वो पिछली सीरीज से, मैं भी देख रहा था कि ऐसे कई मौके आए हैं जब बड़े बड़े ट्रांजिशन हुए हैं, एक साथ कई बड़े खिलाड़ी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं याद आता कि इससे
ज़्यादा महत्वपूर्ण सिलेक्शन 2-3 दशकों में भारतीय टीम के लिए हुआ है। ये एक लैंडमार्क सिलेक्शन है, एक लैंडमार्क टीम है, लैंडमार्क निर्णय लिए गए हैं, जिसका नतीजा जो इंडियन क्रिकेट को ऊपर ले जा सकते हैं काफ़ी, या इंडियन क्रिकेट को डुबा भी सकते हैं नेक्स्ट 2-3 साल में। वैसे कई निर्णय लिए गए हैं, 1-2 नहीं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये सिलेक्शन था और कुछ आने वाले महीने हैं। अगर साहब से ये भी पूछा गया था कि 4 नंबर जो चौथा बैटिंग पोजीशन है, पिछले 3 दशक को उठाकर देख लें, बहुत बड़ा वो पोजीशन रहा है। सचिन तेंदुलकर खेले, विराट कोहली खेले, शुभमन गिल क्या चाहेंगे कि उस स्लॉट को मतलब वहाँ पे खेला जाए? हालांकि हमने देखा ऑफ लेट वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। क्या शुभमन गिल चाहेंगे कि चौथे पर जाएं या फिर तीसरा ही उनके लिए बैटिंग पोजीशन जाए? अब उन्होंने देखिए, वो पहले मिडिल ऑर्डर मांग चुके थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि 3 ही, उन्होंने मिडिल ऑर्डर कहा था। तो काफ़ी हद तक मुमकिन है वो 4 पे चले जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो 4 पे चले जाएंगे। लेकिन फिर जो हमें संकेत मिले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अजीत अगरकर ने कहा, तो उन्होंने शायद कुछ कहा, ऐसे संकेत दिए कि 4 पे हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, इसलिए हमने करुण नायर को चुना है। कुछ इस तरह की उन्होंने इशारे किए थे। मतलब बातों ही बातों में ऐसा लगा कि वो इस बारे में कह रहे हैं कि भाई करुण नायर इसलिए आए क्योंकि श्रेयस अय्यर के बारे में पूछा गया, ऐसी कई चीज़ें। उन्होंने कहा नहीं, हमें जैसे सरफराज के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं, हमें थोड़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी, इसलिए हम करुण नायर, क्योंकि वो 4 नंबर ऐसा पोजीशन है। तो मुझे ऐसा लगा कि बातों ही बातों में शायद उन्होंने ये बता दिया कि 4 पे करुण नायर होंगे। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि 4 पे आप शुभमन गिल को कर दें। हालांकि मैं इस बात से पे आपत्ति हमेशा पहले भी जता चुका हूँ कि 4 क्या 3 भी बहुत स्पेशल रहा है। राहुल द्रविड़ 3 पे खेले हैं, गुंडप्पा विश्वनाथ नंबर 3 पर खेले हैं, और वो बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग क्या, गावस्कर खुद मानते थे कि विश्वनाथ मुझसे बेटर प्लेयर हैं। बहुत लोग मानते हैं कि द्रविड़ सचिन से बेहतर थे टेस्ट क्रिकेट में। तो नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर 3 पर भी खेलते हैं तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई टेक्निकल फ्लॉ आप देखते हैं शुभमन गिल, क्यों सेना कंट्रीज में नहीं चल पाते उस हिसाब से? देखिए, एक टेक्निकल फ्लॉ ये बताया गया था कि वो काफ़ी हार्ड हैंड से खेलते हैं। हार्ड हैंड से खेलने से क्या होता है कि एज पोक करते हैं। तो हार्ड हैंड्स की वजह से देखिए, सैंपल साइज भी सेना में हिंदी में क्या कहते हैं हार्ड हैंड्स को? सख्त हाथों सख्त हाथों से एकदम मिस जजमेंट। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर सकते ना कई चीज़ों। नहीं, हार्ड मतलब सख्त तो ही रहता है, सख्त हाथों से, मतलब सख्त ये भी स्ट्रिक्ट भी हो सकता है ना। कई मैं सुनता हूँ वो कह रहे हैं, किसी ने एक दिन कहा था डॉट बॉल को बूंदी गेंद या बिंदी। वो तो गावस्कर साहब ने इजाद किया हुआ है ना, मजाक में उन्होंने बिंदी, हाँ कमेंट्री करते उन्होंने बिंदी गेंद इजाद किया, सबने पकड़ लिया। और भी एक दो क्या बिंदी इसलिए क्योंकि ना डॉट का साइन वहां बना होता है, इसलिए उन्होंने बिंदी वहां से पकड़ लिया। ये सांकेतिक है, डॉक्यूमेंट्री। और भी एक दो वर्ड अभी मैं आजकल सुन रहा था जो उन्होंने एकदम लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल छोटी गेंद, हाँ छोटी गेंद। सबसे मस्त तो वो होता था LBW को जो पगबाधा, अच्छा, हाँ, लेग बिफोर विकेट। मैंने तो एक अभी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो बहुत भयंकर एक हिंदी वर्ड सुना, भूमध्य रेखा। यस, इनफैक्ट जियोग्राफी में पढ़ाया जाता है भूमध्य रेखा, हिंदी मीडियम में। इक्वेटर, यस, हाँ वो इक्वेटर के लिए, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इस तरह की चीजें। गोलार्ध, गोलार्ध, यस, हेमिस्फीयर। भाई साहब, ये सब सुनकर अभी कह रहे हैं कि हिंदी में हम हार्ड हैंड्स को क्या कहेंगे? अगर हम कमेंट्री सुनेंगे IPL का तो सख्त हाथ बोलेंगे। यस, हाँ, कोई और भी वैसे रैंडम एक शब्द है, मतलब थोड़ा हम बहक रहे हैं, बट रैंडम का क्या शाब्दिक अर्थ? रैंडम बड़ा मुश्किल। रैंडम ही हम लोग मतलब समझ, बचपन में हमने पढ़ा था यादृच्छिक। अच्छा, हाँ, मतलब यादृच्छिक होता है। बाद में इसमें क्यों इतना हैवी पढ़ाया गया? मतलब जिधर इच्छा हो आपका उधर चले जाएं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये फिर भी रैंडम का नहीं हुआ। रैंडम कुछ भी, जैसे कोई ड्रॉ किया, कोई लिया, रैंडम वही ना कि आपका उसी समय आपकी इच्छा हुई, आपने कुछ कर दिया, फलाना तय करके नहीं हुआ कुछ। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन वो किसी चीज में जा सकता है। रैंडम का अर्थ अंग्रेजी में बहुत जगह इस्तेमाल होता है। वही, सिर्फ ये नहीं कि किसी फलाना, ये बोल सकते हैं मन किया, फलाना। जैसे अंग्रेजी में आप रैंडम, जैसे आप ये कह रहे हो ना, जिस मन भी, किसी के लिए आप बोलते हो ये तो एक रैंडम गाय है, जिसको ये कहने का मतलब कि ये तो फालतू का इंसान है, उसमें भी रैंडम का इस्तेमाल हो सकता है। जो फिर जो आप जो हिंदी की उसकी एक शब्द जो तलाश रहे हैं वो वहां पे फिट नहीं होगा। रैंडम के कई अर्थ हैं जो अंग्रेजी में
हमने रैंडम मोशन पढ़ा था ना, कि रैंडम उनका कुछ मोशन ऐसा कुछ पढ़ा था, तो उसका यादृच्छिक गति क्या है यार? यादृच्छिक गति। सिद्धार्थ विश्वनाथन लेफ्ट द चैट। ये मेरे लिए आप मेरे ऊपर बाउंसर पे बाउंसर डाल रहे हैं। तो आप आइए, हाँ, डिस्कशन तो पे आते हैं। हार्ड है, नहीं, सख्त हाथों से खेल। सख्त हाथों से, आउटसाइड ऑफ स्टंप जो है, ऑफ स्टंप के बाहर जो गेंद है वो मिसजजमेंट भी होता है, तो या तो पेस या बाउंस। शुभमन गिल को अक्सर वो ट्रबल किया, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था स्विंग भी उनको ट्रबल करे। पिंक बॉल में देखिए डिसमिसल्स कैसा था उनका। तो इसलिए शुभमन गिल को भी अपने टेक्निकल जो कामियां हैं वो भी ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड में देखिए, हालांकि मैं बता रहा हूं ये जो टीम है इंग्लैंड में अच्छा कर सकती है। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि ये वही ग्रीन कंडीशंस वाले इंग्लैंड पिचेस नहीं होंगे। फ्लैट है, फास्ट है, फर्क सिर्फ इतना है ड्यूक्स बॉल जो स्विंग करती रहती है और ओवरहेड कंडीशंस। अगर वो निकाल देते हैं देन ये इंडियन टीम अच्छे से कर सकती है। 2002 का लीड्स टेस्ट देखिए, इतना घास था उसमें, और लॉर्ड्स देखिए, लॉर्ड्स का पिच जो 2014, आउटफील्ड और पिच में क्या फर्क था? कुछ नहीं, बिल्कुल। उसके बाद जो है ये फ्लैट और हार्ड, और इंग्लैंड की बॉलिंग भी देखिए, गेंदबाजी बल्लेबाजी उनका भी बहुत ट्रांजिशन हो रहा है। एंडरसन ब्रॉड तो नहीं रहे अब। उसके बाद अगर आप देखते हैं एटकिंसन, कार्स, वुड है, बट वो भी इंजरी प्रोन है। वोक्स रहेंगे ना, वोक्स पता नहीं, वो रहते हैं इंडिया के खिलाफ तो हमेशा चलता है वो बंदा। चले हैं, हमने उन्हें चलाने दिया, क्योंकि खराब टीम सिलेक्शन की वजह से 2018 में आपने 2 स्पिनर्स खेल लिया। एक तो ग्रीन पिच था और ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशंस था। सोच क्या रहे थे आप? तो इसलिए ठीक है, बट क्रिस वोक्स वो वाले क्रिस वोक्स नहीं रहे जो 2018 या 19 वाले सीजन में थे। सो दैट्स व्हाई इंडियन टीम अच्छी तरीके से बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकते हैं उधर। फ्लैट कंडीशंस ठीक है, उसमें मुझे लगता है भारतीय बल्लेबाज रन बनाएंगे, लेकिन ना मैं जो ये ओवर एट अगर कंडीशंस मिली और ये वो, तो मैं सच बोलूँगा, मुझे भारतीय बल्लेबाजी पे ज़्यादा भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि कम पे, लेकिन क्यों मुकाबला बनेगा, आपके गेंदबाज भी उनको आउट कर देंगे। तो ओवर एट कंडीशन में मुझे अभी भी, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हों, चाहे वो शुभमन गिल हों, या बाकी के आपके बल्लेबाज हैं, तो मुझे अभी भी इतना भरोसा नहीं है कि जब ड्यूक्स का गेंद हिल रहा होगा, ओवर एट कंडीशंस हैं और विकेटें गिर रही हैं, तो मुझे अभी भी लगता है कि इंडियन बैटिंग स्ट्रगल करेगी। अभी भी मुझे लगता है कि इंडियन बैटिंग में वो टेक्निकल स्टेबिलिटी नहीं है जो एक समय भारतीय बल्लेबाज, चाहे वो दिलीप वेंगसरकर हो जब करा करते थे, या संजय मांजरेकर ने की, या सचिन तेंदुलकर ने की, या राहुल द्रविड़ ने की, या वीवीएस लक्ष्य, उस तरह की मुझे एबिलिटी नहीं नज़र आती। मुझे लगता है आउट होंगे बल्लेबाज ये युवा टीम, जब तक कि उनको और एक्सपीरियंस नहीं मिलता। ओवरनाइट तो हो नहीं सकता कि ये उन कंडीशन में रन बना दे। अभी तक तो ऐसे कोई संकेत आए नहीं कि ये उन कंडीशन में रन बनाए। लेकिन भारतीय गेंदबाजी जो है ना, चाहे वो सिराज हो, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, जो भी खेल रहे हैं, अर्शदीप जो भी खेलेंगे, या शार्दुल ठाकुर भी मैं कहूँगा अगर खेल रहे हैं, वो भी उनकी विकेटें निकाल देंगे। तो मुकाबला फिर भी बराबरी का हो सकता है, लेकिन वो ऐसा होगा कि आपने 180 बनाए तो उनको भी 210 पे ऑल आउट कर दिया। मतलब इस तरह का मुझे कॉन्टेस्ट, हाई स्कोरिंग बहुत वहाँ आपको कॉन्टेस्ट नजर नहीं आएगा। आ जाएगा जब ओवरहेड कंडीशंस ना हो, क्योंकि वहाँ फ्लैट पिचेस भी अब मिलती हैं, क्योंकि पिचेस अब फर्क ये आ गया कि वो जो पिचेस में जो जूस होता था या जो हरियाली होती थी, ग्रास छोड़ी जाती थी, वो अब बंद हो गया। बट उसके साथ साथ कभी कभी आपको पता है वहाँ दिन में धूप के साथ शुरुआत होगी, 2-3 घंटे बाद ओवरहेड कंडीशनों के बीच में बारिश भी हो जाएगी, नमी आ जाती है, फिर आप खेल रहे हो तो, और ड्यूक्स गेंद जैसे हमने कहा है सबसे ज़्यादा स्विंग भी करती है। देखिए शुभमन गिल को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इंग्लैंड आजकल फास्ट पेस क्रिकेट खेल रहे हैं। अब फास्ट पेस क्रिकेट में कितना वो नाम ले लीजिए ना आप, क्या है उस फास्ट पे? बेसबॉल फास्ट पेस, फास्ट दुनिया का, ठीक है, जो उनको टेम्पलेट करना था 2 बेस्ट टीम के खिलाफ तो एकदम फ्लॉप हो गया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, अब बेसबॉल जब वो खेलेंगे इस बार, हो सकता है एक दिन में 400 भी बन जाए। शुभमन गिल एज अ कैप्टन, क्या वो तैयार हैं सही तरीके से कंपोस्ट रह सकते हैं? वो उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। बल्लेबाज देखिए इंडिया के पास, ठीक है, ना विराट कोहली है ना रोहित शर्मा है, लेकिन तब भी जायसवाल है, उन्होंने काफी परफॉर्म किया है। पंत ने अच्छा किया इंग्लैंड में, केएल राहुल ने अच्छा किया इंग्लैंड में। तो इंडिया का बैटिंग जो है थोड़ा बहुत एक एज है उनको, लेकिन इंग्लैंड के पास भी है, जैसे ऑली पोप है, जो रूट है, जैक क्रॉली है, डकेट है, ये लोग भी सब है। तो ठीक है, बल्लेबाजी इज
इक्वल, लगभग इक्वल, लेकिन गेंदबाजी में इंडिया आगे है। ओके, चाहे आप कुछ भी बोलिए, पेस गेंद, जो तेज गेंदबाजी है ना हमारी, वो सबसे बेस्ट है। जसप्रीत बुमराह है वहाँ पे निश्चित तौर पे। बस। मतलब पूरी सीरीज तो नहीं खेलेंगे, जैसा आपने कहा था बीजीटी से पहले, क्या वो खेलेंगे 5? हमने कहा था हाँ खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे, बट खेला तो हमने देखा खेला क्या तो हुआ। था, लेकिन एक दिन नहीं खेले, जिस दिन चाहिए था, क्योंकि एक बट उसके बाद बड़े दिन और नहीं खेले। चैंपियंस ट्रॉफी भी मिस कर गए हैं ना। ट्रॉफी मिस किए, तो 150 ओवर। सोने के अंडा देने वाली मुर्गी थी ना वो, आपने वो किया आपने उसके उसको- साथ, और आपको पता है कि क्या परेशानी हुई। अब तो आप रियलाइज़ कर चुके हो कि वो आपने जो गलतियां की अब आप नहीं दोहराओगे। और मुझे जितनी जानकारी मिली है, जसप्रीत बुमराह ने खुद भी काफ़ी हद तक ये कह दिया कि भाई नहीं है, क्योंकि देखिए वो भी तो अपना एक लॉन्ग टर्म करियर देखते हैं। वो भी चाहते हैं कि वो वाइट बॉल के जो आपके हिस्टोरिकल मोमेंट हों, वर्ल्ड कप्स हो, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी थी वो मिस कर गया ना, वो भी चाहेंगे वो वर्ल्ड कप्स खेलें, चाहे 50 ओवर हो या T20 वर्ल्ड कप हो। वो भी चाहेंगे कई सीजन ऑफ IPL खेलें, है ना। तो वो टेस्ट क्रिकेट का वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है। ये नहीं कि उनको टेस्ट, कई खिलाड़ी बाकी हैं जो टेस्ट क्रिकेट की तरफ जाते ही नहीं वाइट बॉल क्रिकेट बचाने के लिए। वो चाहते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट लगातार खेले, बट शायद उनको कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना है। और ये उनकी तरफ से भी मैसेजिंग आई है कि नहीं भाई, जो वर्कलोड बोला जा रहा है उसको फॉलो किया जाए, ताकि वो टेस्ट में भी आपको कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके और बाकी आपके वाइट बॉल क्रिकेट। इमेजिन एक ही ICC इवेंट जीता है जसप्रीत बुमराह, 22 मिस किया, 23 ओके वो अनफॉर्चुनेट नवंबर 19 हुआ था। अरे इंडिया जीता ही 2 है, लेकिन तो उसमें से एक वो है। एक चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे, WTC फाइनल भी मिस किए थे 23 में। हाँ, लेकिन 21 में इंजरी से वापस आ रहे थे, रिदम में नहीं थे वो। इंडिया जीता 2, मतलब उनके करियर के साथ जो कोइंसाइड करता है, उसमें से एक वो जीत गए। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में थे वो। आप अगर ऐसे बोलते हो कि हाँ, बट जीता नहीं ना इंडिया। फेमस जो नो बॉल हुआ था उनका। हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया, पता वो बुरा तब लगता ना कि यार इतने टाइटल जीत गए, अब मैं किसी में था ही नहीं। यस, जीते ही आप 2 उनके करियर में, उसमें एक में थे, एक में नहीं है। अब वो ये नहीं चाहेंगे कि आगे ऐसे मौके आए कि टीम जीत गई आपका 26 वाला T20 वर्ल्ड कप और सब है और जसप्रीत बुमराह नहीं, वो तो नहीं चाहेंगे ना। वो 27 होपफुली, अगर आप 17 तो चलो हार गए थे, 23 भी आप हार गए थे, तो उसका कोई मलाल थोड़ी, मलाल है हारने का, ये नहीं है कि मैं था नहीं टीम का हिस्सा। तो 27 में देखिए 2 मेजर इवेंट है। अगर इंडिया क्वालिफाई करती है तो WTC फाइनल, उसके बाद आपका वर्ल्ड कप। अरे अभी WTC अब तो शुरू होने दीजिए। कहाँ से WTC फाइनल? देखिए इंडिया का एक्सट्रीम है इस बार WTC, या तो है या तो 5 नहीं है। टेस्ट, 2 नेशन के खिलाफ, बाकी 4 के साथ 2-2 टेस्ट। देखिए अभी से हिसाब किताब इन्होंने लगा लिया है WTC नहीं, बड़ा मुश्किल होगा WTC फाइनल यार। युवा टीम है, आपको थोड़ा उनको मौका देना पड़ेगा। मिरेकल्स, मतलब चमत्कार की आप उम्मीद मत रखिए, बट मिरेकल्स डू हैपन ना, मतलब होते जो हैं। जून 29 को हुआ था वो चमत्कार ही था। लॉन्ग ऑफ भाई, सूर्या का वो कैच, 27 रन 29 गेंदों में यार, सिर्फ साउथ अफ्रीका ही हार सकते हैं। यस। मैं आपको बताया, मैंने तो ट्वीट कर दिया था, खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ, ट्रोल भी हुए थे। ट्रोल हुआ था उसके बाद मैं करके चला गया, मैं ग्राउंड पे था भाई, खत्म, 30 of 30 पैकअप किया मैंने सब सामान, अपना प्रेस बॉक्स से मैं जाने के लिए शुरू हो गया। फिर विकेट गिरी, फिर मैंने जो रुक जाता हूँ वहाँ दरवाजे की तरफ, फिर ऐसे देखता गया, फिर इतनी एक्साइटमेंट हो गई, फिर मुझे जाना ही था। जब लास्ट ओवर हो गया तो भी मैं अंदर ही स्टेडियम में, वो जो मतलब जो मेन गेट से बाहर जाते ना, एक बीच में गैप है स्टैंड्स के बीच में, तो मुझे वहाँ से दिख रहा, मैं वहाँ से देखा, क्या मैच हो गया था। यस, मिरेकल, वो तो मिरेकल था। चैंपियंस ट्रॉफी तो चलो क्लिनिकल थी, आपके कोई आसपास आया ही नहीं वहाँ तो। एग्जैक्टली। बट BGT से मैं 2 नाम लेना चाहूँगा जो उस टीम का हिस्सा थे जिन्हें ड्रॉप कर दिया गया, सरफराज और हर्षित राणा। सरफराज को तो चलो मौका ही नहीं मिला। हर्षित राणा के बारे में कहा गया था कि आपने ही एक फ्रेज बोला था कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को ऐसे अडॉप्ट किया जैसे मछली जल को करती है ना। फिर क्या हुआ ऐसा, हर्षित राणा से क्या खता हुई जो यहाँ इंग्लैंड उनको नहीं ले जा रहा? जल सूख गया, अकाल आ गया। मैं सरप्राइज नहीं हूँ हर्षित राणा को लेकर। आप कैसे, मैं भी सेलेक्टर होता तो नहीं पिक करता। क्यों, मैं बताता हूँ। पहली बात तो आपने शायद उनको फास्ट ट्रैक भी जो किया वो शायद गलत था, इतनी जल्दी वो आ गए वाइट बॉल परफॉर्मेंसेस पे, आप उनको लेके आ गए। ठीक है, रणजी ट्रॉफी भी खेले थे, बट मुझे लगा था थोड़ा और सस्टेन परफॉर्मेंस चाहिए थी रेड बॉल में, वो आए। जैसे अर्शदीप उनसे पहले से करते आ रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट में, लेकिन आप अभी भी उन पर इंतजार कर रहे थे। ठीक है, अभी इंग्लैंड में आए, ऑस्ट्रेलिया में नहीं गए, तो मुझे लगा वो फास्ट ट्रैक किया गया। दूसरी बात, वहाँ पर भी कई मैचेस खेले, कई में ड्रॉप रहे।
लेकिन सबसे बड़ा कारण है 2 चीज़ें। एक तो देखिए थोड़ा बहुत आप चाहे माने या ना माने, आईपीएल फॉर्म भी मैटर करता है, वो थोड़ा रीसेंसी बायस आ जाती है। और दूसरी चीज़ थोड़ा अगर आप लॉजिकल भी देखें तो हर्षित राणा शायद ऑस्ट्रेलिया में इसलिए आए हों क्योंकि आप उनकी गेंदबाजी देखें, वो हिट द डेक वाले बॉलर हैं, तेज डालते हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया में काम कर भी जाती है, पर्थ में की भी कुछ हद तक, आपने उनका इस्तेमाल भी वैसे किया। लेकिन इंग्लैंड में आपको वैसा गेंदबाज नहीं चाहिए। आज के समय जो आपके जो गेंदबाज पिक किए गए हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, अर्शदीप है, शार्दुल ठाकुर हैं, इनके आकाशदीप हैं, इनसे बेहतर है क्या हर्षित राणा उन कंडीशन में? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इवन आकाशदीप मैं रख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है वो भी गेंद को हिलाना जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अनलकी भी रहे, काफी क्लोज उनके, मतलब अगर को मिस किया हाँ, मतलब अगर हिट वो क्या एज्ड एंड टेकन अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा हो सकता था तो उनके लिए हो सकता था, बट अगर प्ले एंड मिस के लिए अगर मानो 10 प्ले एंड मिस के लिए 1 विकेट मिलता तो शायद वो सबसे ज्यादा फॉल्स शॉट्स उन्होंने वो करवाए। हाँ, यानी वो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, कुछ हद तक अनलकी रहे। फिर तो कहानी भी है, उनको बताया गया कि थोड़ा मैं नहीं कह रहा हूँ, अश्विन ने सुनाई थी कहानी। क्या सुनी थी कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं सुनी। अरे वो कह रहे थे कि वो बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और वो बहुत ही करीब थे विकेट लेने के, बहुत अनलकी हो रहे थे, फॉल्स शॉट्स आ रहे थे, बट बैड लक था। तो फिर उनको कहा गया, उस वक्त आई थिंक विराट थे ऑफिशिएटिंग कैप्टन या जो भी थे, वो लॉन्ग ऑफ पे होंगे, तो उन्होंने उनको बोला नहीं ये नहीं, ये कर तू, ये सब। तो अश्विन को ऐसा लगा, ये मेरे शब्द नहीं है, अश्विन ने अपने पॉडकास्ट में बताया, उनको ऐसा लगा कि तब शायद आकाशदीप को नहीं बोलना चाहिए था, उससे थोड़ा उनकी स्क्रैम्बल्ड हो गई थिंकिंग। और उसके बाद अगर आप देखें तो वो पैनापन उनके नेक्स्ट स्पेल में नहीं दिखा जो पहले था, क्योंकि थोड़ा अब गेंदबाज है वो भी तो इतना एक्सपीरियंस है नहीं उस लेवल पे, वो अपने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले पे जा रहा था जहाँ विकेट नहीं आ रही थी। और इसमें विराट की भी कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, शायद बताया होगा कि ऐसे कर, बट अश्विन को ऐसा लगा कि उससे उनका थोड़ा जो स्क्रैम्बल्ड हो गया, तो ना ये कर पाए ना वो कर पाए और बीच में रह गए। तो ये भी थोड़ा उनके साथ बैड लग रहा। तो मतलब बहरहाल जो हम हर्षित पे आए, तो जो आपने गेंदबाज चुने, मैं भी अगर चयन करता होता तो शायद हर्षित राणा को नहीं चुनता, ये है ही उनसे बेटर। बल्कि इवन शार्दुल ठाकुर, इंग्लैंड में उनके रन भी है बैटिंग के साथ, और मुझे लगता है वो काफ़ी मैचेस खेल भी जाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा बैलेंस लाना पड़ेगा। और उनकी जो गेंदबाजी है वो आपको पता है इंग्लैंड कंडीशंस के लिए अच्छी रेड बॉल के बॉलर भी माने जाते हैं शार्दुल, है ना। और उनकी आप ये भूलिए मत, वो इंजर्ड थे, वो एक कुछ बहुत, और मैं यहाँ उनका क्रेडिट दूंगा, चुनिंदा वैसे खिलाड़ियों में से हैं जो लगातार रणजी ट्रॉफी भी खेलते रहते हैं, जब फिट हैं वो मुंबई के लिए खेलते हैं। ऐसे बहुत गेंदबाज हैं, किसी का नाम नहीं ले रहा, जो अभी टीम में भी आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो वाइट बॉल के रेगुलर्स हैं, तो जब उनको रणजी ट्रॉफी तभी आके खेलेंगे जब उनको लगता है चांस बन रहा है टेस्ट क्रिकेट में, या कोई कहता है, वैसे वो डेडिकेशन अपने स्टेट के लिए नहीं नजर आती है। शार्दुल का ये है, कुछ भी हो जाए वो खेलते रहेंगे, वो ओपन भी कर देते हैं बैटिंग, कभी कभी जरूरत हो तो वो भी करते हैं। भाई इंग्लैंड में 3 अर्धशतक है उनके ओवल में, यस, तो भाई ओवल के राजा है शार्दुल ठाकुर। लेकिन अगर आप हर्षित राणा की भी बात कहेंगे, जल तो सूख गया, तालाब सूख गई है, तो नो, इंग्लैंड में वो तालाब और वो मछली नहीं गलेगी उधर, तो इसलिए उनको बाहर कर दिया। और सरफराज, अन्याय हुआ है सरफराज के साथ। देखिए सरफराज को रस्सी नहीं दी गई है, धागा दी गई है। क्योंकि देखिए 150 मारे थे पहले टेस्ट में, 2 हाफ सेंचुरीज भी उनके हैं, 2 हाफ सेंचुरी भी इंग्लैंड के खिलाफ बढ़िया शुरुआत किया है, 37 का एवरेज, ठीक है। 6 टेस्ट 2 टेस्ट में जो न्यूजीलैंड पुणे और मुंबई में होता, उसने ऋषभ पंत को छोड़ के कोई भी टेस्ट में किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अरे जब आपके कप्तान 38 की एवरेज के साथ हैं, आपके ओपनर केएल राहुल होंगे जो 35 की एवरेज के साथ हैं, तो वो 37 की एवरेज के साथ। और अब तो भाई ने वेट, मैं देख रहा था 9 किलो वजन घटा दिया। मैं तो वेट के डिबेट में जा ही नहीं रहा, क्या फर्क पड़ता है अगर वेट भी है, नहीं ज्यादा फिट है। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर वो फील्डिंग में लायबिलिटी है वेट की वजह से, तो आप ठीक है सवाल खड़े करें, या वो बैटिंग में लायबिलिटी है कि वो रन नहीं भाग पा रहे और कंप्लेन कर रहा है दूसरा बैटर की यार मेरे सिंगल नहीं हो रहे, डबल नहीं हो रहे, इसकी वजह से, वैसा कोई परेशानी हुई किसी ने आज तक उनकी, बल्कि वो फील्ड में तो काफ़ी चुस्त है, वो जहाँ पे उनको शॉर्ट लेग वगैरह में फील्डिंग खड़ा करते हैं, वो बड़े शार्प फील्डर हैं वो। और लोग भूल रहे हैं कि वहीं पे उन्हीं ने कहा था वो स्टंपिंग के बारे में धर्मशाला टेस्ट मैच में, कि ये कैच के बारे में और स्टंपिंग के बारे में भी, कि अभी आगे आएगा, अगली बॉल में आगे आएगा। ही सेड
और वो आगे आया, स्टंप कर दिया गया था। कौन था बैटर, मैं भूल गया। मैं धर्मशाला का आई थिंक ये जो कैच की बात करना मिचेल, वो एकदम अपील कर रहे ग्लव लिया है हाँ तो उन्होंने कन्विंस किया रोहित और ऋषभ पंत को कि भाई ले लो। सही बट धर्मशाला का मुझे याद नहीं है किसको था, हो सकता है डकेट था मैं या इस हिसाब से कह रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट बॉल आएगा, ये आने वाला है, आगे आ रहा है, और वो Must have been एक्चुअली ducked. उसने किया और स्टंप कर गया। उसने एक बॉल पहले बता दिया था वो। हाँ मैं इस हिसाब से कह रहा था सर कि जहाँ पे सुधार की गुंजाइश दिख रही थी, लोग बोलते हैं ना कि मतलब फिट नहीं है, ये नहीं है, तो बंदा क्या कर सकता है, उस पर भी उसने काम किया, मेहनत करी, इंग्लैंड के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। देखिए But जो बुरा तो हुआ जिन ना उनके लोगों साथ, ने मतलब जिन बिल्कुल लोगों ने बुरा ये हुआ, खबर बिल्कुल। फैलाई है कि शायद वेट की वजह से ये है, उनका कुछ एक अलग ही एजेंडा चल रहा है भाई। इतिहास गवाह है, अगर इंजमाम उल हक को छोड़ दीजिए, जो लोगों ने रन आउट फील्डिंग में उतना ये नहीं किया है, कम से कम कुछ तो कंट्रीब्यूशन किया है। वेट और क्रिकेट परफॉर्मेंस एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो वरना इंजमाम तो खेलते ही नहीं, फिर खेलते ही one of नहीं, the रणतुंगा greatest- नहीं खेलते, हाँ, one of रन the बनाए उन्होंने, greatest 10,000 से test, ज्यादा। player है। मैथ्यूनस रणतुंगा नहीं खेलते, है ना, डेविड बून नहीं खेलते, तो भाई कोई भी रिलेशन नहीं है, और ये सिर्फ एक एजेंडा चलाई जा रही है। एक सरफराज जो सिंह। बात निकल के आई थी बीजीटी के दौरान की खबरें लीक, और उसमें कहीं ना यार कहीं उसमें सरफराज खान, उस- आपने बताया भी था, बल्ला बोल में बताया भी था, बट लोग फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये कहने का दो चीज़ें हैं। एक तो पहले मैंने आपको डिटेल में बताया पिछले एपिसोड में कि एक दो जगह जो खबर लीक हुई जिस बारे में, उसमें तो जो एक्स्ट्रा प्लेयर थे वो थे ही नहीं मीटिंग में। ये भी लिखा गया था उस रिपोर्ट में कि एक दो जगह से जहाँ खबर लीक हुई वो तो टीम मीटिंग का वो हिस्सा ही नहीं थे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्लेयर थे, वो सिर्फ कोर ग्रुप जो खेल रहा था वही थे, या सपोर्ट स्टाफ था। अच्छा, एक उनका नाम आया, उसमें भी कोई, अच्छा अगर वैसा इशू होता और वाकई खबर लीक का कोई इशू है तो इसके बारे में एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए थी ना, बीसीसीआई को प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए थी। बीसीसीआई ने भी नहीं की, इसका मतलब कोई ठोस सबूत है नहीं। किसी एक ने कह दिया मीटिंग में, इसका मतलब तो ये है नहीं, और आप अंदाजा ऐसे लगा रहे हो। तीसरी बात, फर्ज करो, चलो बहुत, मतलब मैं हर सिनारियो देख रहा हूँ, फर्ज करो उन्होंने लीक की भी थी, तो उसके भी दो पहलू। अगर किसी ने लीक करी तो क्या उसका आप करियर खत्म करेंगे? आप, हो सकता है आप बता सकते हो भाई, किसी से अगर कोई गलती हुई, कोई मैच फिक्सिंग थोड़ी होगी है ये। अगर किसी ने ये कर भी दिया, या कोई रिपोर्टर उसका दोस्त है, उसको क्या पता किस तरह से उसने ऐसे इन कॉन्फिडेंशियलिटी में बता भी दिया और ये छप गई, तो आपका क्या काम है? मैं अगर बीसीसीआई चला रहा हूँ या सिलेक्टर, मैं बैठ के बात करूंगा, मैंने कहा आपने ऐसे क्यों किया यार, ये गलत है, मुझे पता चला आपने किया है, बट ये गलत चीज़ है, लास्ट वार्निंग। अगर इसके बारे में ऐसा कुछ होगा तो ये टीम के उस पर असर डालता है, आप ऐसी चीज समझा सकते हो। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं अगर की, हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं की उन्होंने की। और तीसरी बात, अगर आपको ऐसे ही लगता है कि ये बड़ा ही सीरियस ऑफेंस है, तो आप 8 ओवर में क्यों लेके आ रहे हो? फिर तो आप कह दो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ये हमारे को लगता है ये कोई चोरी से कम नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑफेंस हो गया है, आपको 1 साल का वनवास दिया जाएगा, तो इसकी पनिशमेंट ये है। तो फिर आप 8 ओवर भी मत लो। आप 8 ओवर में लेके जा रहे हो, इसका मतलब आप यही दिखा रहे हो। 8 ओवर में कौन जाता है कि हम चाहते हैं कि आप रन बनाओ ताकि आप हमारे नेक्स्ट इन लाइन हो। ये लॉजिक है ना। तो ये आप जो चीज़ है, ये जो एक्सक्यूज है, चाहे वो वेट का हो, चाहे वो लीकेज का हो, आई थिंक ये कुछ नहीं है। इसलिए मैंने सही, ये बहाने हैं, ये एक्सक्यूज है, इसमें कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं है। अब उनको अगर आप पिक करोगे या ड्रॉप, तो क्रिकेटिंग रीजन की वजह से होना चाहिए, और क्रिकेटिंग रीजन भी मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि जैसे हमने बात की, उनका कहाँ पे 2 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खराब गए, जबकि एक टेस्ट मैच में उन्होंने रन भी बनाए, और तो किसी के रन आए नहीं पूरे उस सीरीज में, ठीक है, सिर्फ सरफराज को छोड़ के। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में तो उनको चांस ही नहीं मिला, मतलब खेलने का एक मैच भी नहीं खेले। सबको चांस मिल गया, ध्रुव जुरैल को भी चांस मिल गया उसमें खेलने के लिए, देवदत्त पडिक्कल को भी चांस मिल गया। तो जो शख्स आपके लिए पहले 2 अर्धशतक, 1 शतक, 150 बना चुका है, उसको आपने एक गेम भी नहीं दी, आपने घुमा फिरा के सबको गेम दे दी। चलो आपने नहीं दी गेम, अब मैं किसी को चांस नहीं दे रहा, तो मेरा तो ये मतलब बनता है ना कि ठीक है भाई, सॉरी आपको चांस नहीं दिया, लेकिन आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स हो। तो जब कोई जगह खुलती है, जैसे आप खुली, रोहित शर्मा, विराट कोहली चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो बाहर बैठा है वो आएगा, पर आपने उसको भी नहीं लेके आया। फिर एक तीसरी चीज आ जाती है कि ये नहीं, वो इन कंडीशंस में नहीं खेल पाएंगे। अब इसका कहाँ पे कोई पैमाना है? कोई नहीं। टेस्ट, आपकी जो सबसे सीम फ्रेंडली कंडीशन थी वो बेंगलुरु में थी, जो आपने न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट खेला है, जिसमें उनके 150 आए, बाकी किसी के रन नहीं बने। उन टफ ओवरकास्ट कंडीशन, जो कि थोड़ी बहुत सेना कंडीशंस को दिखा रहा था, उसमें उनके रन आए और किसी का नहीं। तो और दूसरी, अगर आपका कहने की बात है, तो आप
खिला के देख लीजिए ना, मेरा एक आप उनको लगातार अच्छे डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बाद लेके आए, जहाँ उन्होंने रन बनाए, चाहे फास्ट बॉलिंग हो, स्पिनर्स हो, सबके खिलाफ, ठीक है ना। और रणजी ट्रॉफी में भी रन बनाने इतने आसान होते, तो अभी जब विराट कोहली और रोहित शर्मा गए थे वो भी बना लेते, नहीं हुए ना। तो अब उनको खिलाते, आप इंग्लैंड खिलाएं, क्योंकि वो नेक्स्ट इन लाइन थे ना। बीजीटी में तो आपने चांस ही नहीं दिया, ड्रॉप कैसे होता, आपको खिलाते, रन नहीं आते, आप क्या देते कि यार ये प्रॉब्लम है भाई आपके साथ, ठीक है आप लॉन्ग रोप नहीं दो, शॉर्ट रोप भी दो, पर रोप तो दो, देख तो लो, प्रूफ तो हो जाए। आपने वो भी नहीं किया, तो वो काफ़ी हद तक नाइंसाफ़ी है। हो सकता है, देखिए ये जो आपने इस बारे में वापस आ जाता हूँ, जो आपने कहा कि वो न्यूज़ को लेकर कुछ हो, क्योंकि ये फिर मैं गावस्कर साहब ने ही कहा, मैंने उनसे भी यही सवाल पूछे थे कि क्यों नहीं, उन्होंने बोला नहीं बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इनको होना चाहिए था, बट उन्होंने अलग नहीं, उन्होंने वो अलग उस पर ले गए कि शायद उनको जयदेव उनटकट और इनसे थोड़ी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि भाई देखिए वो लगातार खेलते रहे, बाहर रहे, या करुण नायर, इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, तो हार नहीं माननी चाहिए। चलिए इस बार बाहर हो गए, क्योंकि इन खिलाड़ियों के साथ भी कई बार ऐसा हुआ, छोटे छोटे रन के बाद बाहर चले गए, तो इनसे इंस्पिरेशन ले और आए। पर जाते जाते उन्होंने कह दिया कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अभी थोड़े इश्यूज हुए थे वो अभी भी परेशानी बने हुए हैं, तो उन्होंने कह दिया। लेकिन मैंने आपको उसके भी तर्क दे दिए कि देखिए एक टीम में, मतलब अजीत आगरकर ने यही कहा कि यार 50 लोगों को तो नहीं खिला सकते एक टीम में। बिल्कुल। अब इतना मारा मारी है, कंपटीशन है जगहों के लिए, तो क्या कर सकते हो। 140 करोड़ में से सिर्फ 11 ही आ सकते हैं। इसी चक्कर में श्रेयस अय्यर नहीं आ पाए। श्रेयस अय्यर का भी केस करुण नायर देख लीजिए, 8 साल के बाद धर्मशाला 2017 वही था उनका आखिरी टेस्ट मैच, 8 साल बाद आए ना। जयदेव उनटकट 12 साल बाद आए, सेंचुरियन से लेके ढाका तक। अब एक और बंदा है 22 साल के बाद आया टेस्ट मैच में, तो इतना लंबा गैप, कोई रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है। सरफराज के लिए मैं ये कह रहे थे ना, रस्सी मिला है, रस्सी नहीं मिली उन्हें धागा मिला है, वो भी कच्चे धागे मिले उन्हें। एक सवाल सर मेरा था, हमारे कुछ लिसनर्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो उनका कुछ सवाल आया था। उनका कहना था कि जबरदस्त, अच्छा हाँ, तो उनका कुछ सवाल आया था, उन्होंने कहना उनका ये कहना था कि आप रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं? कभी कभी मैं करता हूँ इंटरेक्ट। अरे बहुत ही अच्छी बात है यार। तो आप नंबर तो बताएं। नंबर एक ग्रुप व्हाट्सएप का बनाया हुआ है, तो अब जो नए जो देख रहे हैं वो मैं ना डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगा ग्रुप के, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। जो सुन रहा है भाई, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो वहाँ जुड़ सकते हो। तो उनका कुछ सवाल आया था, उनका ये कहना था, गुड आइडिया, बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त। ये 3 साल में हमने शुरू किया था, उसके बाद अब लगभग हर पॉडकास्ट के साथ एक कम्युनिटी बन रही है। तो कितने लोग आ सकते हैं एक ग्रुप में? 1000 लोग तक तो आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर वही व्हाट्सएप इतना ही देता है, तो फिर बाकी आना चाहे फर्स्ट कम दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। 3 साल में अपन ऐसे ही करें, फिर भी बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि यार ग्रुप फुल हो गया, जोड़ते नहीं हो। 3 साल में 3 ग्रुप, 3 तो बन चुके हैं। कोई और टेलीग्राम वगैरह में हो सकता है? टेलीग्राम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा, उसमें अनलिमिटेड है। टेलीग्राम में अनलिमिटेड तो पता नहीं, बट व्हाट्सएप से ज़्यादा आप कर सकते हो। ये अच्छा आइडिया। अच्छा, तो क्या है सवाल फिर? तो सवाल ये है कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस आप जानते ही हो, है ना, पूरी सीरीज में आपके साथ खेलेंगे नहीं। मोहम्मद शमी भी, उम्र भी उनकी 34-35 तो हो ही शमी गई है। को क्यों नहीं लिया आपने? हाँ एग्जैक्टली, मतलब मेडिकल कह रहे थे रीजंस। अरे मैं सेलेक्टर्स के लिए समझ रहा हूँ, जो मेडिकल टीम बोलेगी वो तो वही फॉलो करेंगे। बट मेरा ये कहने का मतलब है कि अब जसप्रीत बुमराह है, आपको पता है वो सारे टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन आप उनको क्यों लेके जा रहे हो? मैच विनर है। तो वही चीज़ आप शमी के साथ क्यों नहीं कर सकते यार? शमी मेरे हिसाब से रेड बॉल क्रिकेट में ठीक है, IPL में उनका नई परफॉर्मेंस अच्छा है, और वो हमेशा से एक्सपेंसिव रहे, विकेट निकालते थे T20 में, लेकिन एक्सपेंसिव रहते थे। वहाँ अगर वो ना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि वहाँ आपको अलग तरह की गेंदबाजी चाहिए, लेकिन जो उनकी सीम पोजीशन है, जो मूवमेंट है इंग्लैंड में लाल बॉल के साथ, और टेस्ट मैचेस में उन्होंने आपको दिखाया है, सेकेंड इनिंग शमी हम उनको कहते हैं, एक पूरा टेस्ट मैच आपको जिता देते हैं। आकाशदीप लाइट वर्जन है ना? हाँ, उनके लाइट वर्जन है। ओजी तो वही है। ओजी को ले जाए ना, और ओजी ने जिस दिन टीम सिलेक्शन है उससे एक दिन पहले अखबार को इंटरव्यू दिया कि यार इंडिया को ज़रूरत है मेरी, और बुमराह का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहने का मतलब है, मैच विनर के लिए अगर आप थोड़ा सा अलग रूल्स बना लेते हैं, तो जैसे आपने बुमराह के लिए लिया, जो सही भी है, आप शमी के लिए लेते। आप भी सोच लेते कि भाई उनको 5 ने 3 टेस्ट मैच खिलाते हैं, है कि नहीं? वो गेंदबाजी तो कर रहे हैं, वो खुद भी कह रहे हैं वो खेलना चाहते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। आपको उनका टेस्ट करना था, आप कई बार बल्लेबाजों के साथ मैच सिमुलेशंस कर लेते हो बीच में, IPL के बीच में NCA जाके वो मैच
खेल लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आप कीन होते हो ये खेलें। केएल राहुल जो थे जब एशिया कप में आए थे श्रीलंका में वर्ल्ड कप से पहले, तो कोई मैच ही नहीं थे, कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं था, तो आपने क्या किया, इनसे भेज दिया वहां, प्लेयर इकट्ठे करके 2 मैच सिमुलेशन खेल लिए, क्योंकि आप चाहते थे किसी ना किसी तरह से आप उनको ले जाए। सेम विद शमी, आप उनके साथ 2 मैच सिमुलेशन कर लेते, कुछ नहीं आप उनको बोलते एक 8 ओवर का मैच खेलने हैं, बिल्कुल भाई एक 8 ओवर का आप मैच खेलो, थोड़ा आइडिया हो जाए। तो कुछ अगर 3 टेस्ट मैच बुमराह खेल रहे हैं, 2 आप शमी को वहां रिप्लेसमेंट करते, उनका एक्सपीरियंस मिल जाता। पहले टेस्ट मैच में आप दोनों को खिला लें, एग्जैक्टली, एक एक करके ऑल्टरनेट करके खिला लें, ऐसे भी कर सकते थे। बिल्कुल। और उनका एक्सपीरियंस, वो विकेट टेकिंग एबिलिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो चाहिए थी। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी जो डेस्परेशन है, या जो आप अगर एकदम जो चाह होगी ना, अगर आप कोई चीज़ चाहें ये होनी चाहिए, तो आप उसके लिए अलग अलग तरीके भी निकालेंगे। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ बड़ा आसान था कि टीम ने बोल दिया फिट नहीं है, हमने मान लिया, चलो भाई ठीक है, वैसे ही हमारे पास परेशानी हो रही, किसको लें, चलो इनको लिया, चलो आगे निकल लेते। तो इंडियन क्रिकेट का सवाल है यार, इतनी बड़ी सीरीज है, इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है, एक एक खिलाड़ी मैच विनर हो सकता है, एक एक टेस्ट मैच जिता सकता है, और आपके पास होते ही 4-5 मैच विनर है हर टीम में। ये कुछ तरह के मैच विनर है। बल्लेबाजी में भी रन है इनके, हाँ लॉर्ड्स में अच्छा तक है यार, लॉर्ड्स में। और देखिए फिर से वही बात है, आखिर ये क्यों नहीं हुआ? क्या इंडिया को इतना ये दिक्कत है कि यार अगर बीच में इंजर्ड हुए तो उनके पास तो कोई प्लान बी है ही नहीं? क्या उनके पास क्षमता है कि 2 गेंदबाजों को ऐसे रोटेट कर सके? शायद नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये डेस्परेशन लिया ना कि यार बुमराह को कैप्टन नहीं बनाएंगे, शमी को ठीक है डिस्कार्ड ही कर दो, डिस्कार्ड ही कर दिया। और मुझे लग रहा है इट इज मोहम्मद शमी का द एंड टेस्ट क्रिकेट में। अब यहां से वापसी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देखिए इंडियन कंडीशंस में देखिए रिवर्स स्विंग होता है तो होता है, लेकिन ऑलरेडी 1-1.5 साल में हमने किन किन को देखा आगे जाते हुए। लाइन के आगे तो प्रसिद्ध गए हैं, सिराज गए हैं, बुमराह तो है ही, शार्दुल आ गए इसमें, तो शमी का कहाँ बनता है खेलना? इसी से एक सवाल जो है, उनका सवाल भी था कि जो हमारे पास तेज गेंदबाजों की जो लॉट है, आगे आने वाले साल में आपको कितना, जैसे बीच का जो एक 5 साल था जिसमें ईशांत भी थे, उमेश भी थे, शमी थे, बुमराह थे, फिर सिराज भी आए वहाँ पे, तो इन्होंने मतलब जो पूरा रवि शास्त्री और कोहली का जो एरा था उसके बाद तक भी इन्होंने उसको निभाया। गोइंग अहेड आपके पास जो तेज गेंदबाज आ रहे हैं या हैं, उससे आपका जो पेस अटैक है वो कहाँ आपको ले जाता हुआ दिख रहा है? पेस अटैक में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं लगती, अच्छा खासा पेस अटैक है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी वाली बात है। और देखिए मुकेश कुमार भी ठीक है, उनका वाइट बॉल में नहीं आ रहा, बट टेस्ट क्रिकेट में उनको भी थोड़ी लॉन्ग रोप आपको देनी चाहिए। खलील अहमद भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, रेड बॉल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ भी आपके पास एक ऑप्शन है। ये ना भूलें यश दयाल आपके साथ टीम के साथ जुड़े हुए थे, उनको भी चांस नहीं मिला, वो भी अभी बाहर से ही बाहर हो चुके हैं। अर्शदीप को भी चांस नहीं मिला टेस्ट क्रिकेट में। तो कई ऐसे आपके पास ऑप्शन है। तो पेस बॉलिंग रिसोर्स का मुझे इतनी परेशानी इस वक्त नहीं नजर आती। वो अलग बात है कि बुमराह ऑपरेट ही नेक्स्ट लेवल पे कर रहे हैं, बट इन सब गेंदबाजों में मुझे पोटेंशियल ज़रूर नज़र आता है। परेशानी आपकी वही बैटिंग को लेकर होगी, जो रन बनाना है। और अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, वो वाइट बॉल की परेशानियां टेस्ट क्रिकेट में भी आ रही हैं। जैसे आपने बात भी की थी अभी शुभमन गिल की, तो उस सेंस में विराट कोहली का जाना एक वाकई एंड ऑफ अ एरा टाइप है कि मतलब वो ओल्ड स्कूल बैटिंग या वो टाइप के बल्लेबाज जो टेस्ट क्रिकेट को वाकई सिर्फ कहते ही नहीं थे, मानते भी नंबर 1 थे। और उनका जो परफॉर्मेंस बेसिक बैटिंग है वो बेस ही टेस्ट क्रिकेट को लेकर था। तो वो टेस्ट क्रिकेट को लेकर ही बने थे। बैटिंग जो उनका हाइजीन है या जो बैटिंग टेक्निक है, वाइट बॉल को उन्होंने अडेप्ट किया कि भाई चलो इस टेक्निक और इस अप्रोच के साथ मैं वाइट बॉल में अडेप्ट करके एक्सेल करता हूँ। वो अब खत्म है। अब क्या है, वाइट बॉल के बैटर आएंगे, वो टेस्ट क्रिकेट में अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये पहली आईपीएल वाली पीढ़ी जो है पूरी तरीके से जो खेलने को आ रही है। विराट कोहली भी आईपीएल के पहले से मतलब खेल रहे थे ना, आ गए थे सीन में, मतलब उसी समय आ गए थे जब आईपीएल शुरू ही हुआ था 2008 में। बट देखिए ना, उनका जब बेस बना, जब वो भाई उनका बेस तो तब बना ना जब वो 14, 15, 16, 17 साल के रणजी में भी वो लोग अच्छे प्रदर्शन कर रहे थे। तब आपकी बैटिंग बेस तो तब बन रही होती, कोच के साथ आप तब काम कर रहे हो, आपका बैक लिफ्ट पे काम हो रहा है, आपका फ्रंट फुट बैक फुट प्ले पे काम हो रहा है, कब कट करना है, कब ड्राइव करना है, वो सब आप तब सीख रहे हो। तो वो बेस जब बन रहा होगा, वो जब 14, 15, 16 साल के थे, तब तो आईपीएल नहीं था। और आईपीएल जब शुरू भी हुआ तो तब इतनी थोड़ी एक्साइटमेंट थी। अब जैसे अब तो बच्चे एक्चुअली कह रहे हैं मुझे आईपीएल खेलना है।
जब तक वो खेल रहे थे तब इंडिया के लिए खेलना और टेस्ट क्रिकेट खेलना है, वो था प्रायोरिटीज ना। अब बदल गई हैं। तो उनके कोच क्या बताते होंगे, ये शॉट गलत खेल रहा है, ऐसे थोड़ी मारना है, ऐसे खेल। तो उनका बेस उस जनरेशन है। रोहित शर्मा भी काफी हद तक उन सबका बेस उस जनरेशन है। हाँ, वाइट बॉल में आकर वो इतने टैलेंटेड थे, उन्होंने तरीके निकाल लिए यस, कि भाई वाइट बॉल में भी हम ढेर सारे रन बनाएंगे, अलग अलग अंदाज में बदलते समय के साथ वो अडेप्ट करते रहे। बट अब जो टीम आएगी वो है वाइट बॉल के प्लेयर। बट क्या स्किल सेट उनके पास, वो टेम्परामेंट होगा जो एक्सेल कर सकें जहाँ इंग्लैंड वो कंडीशंस में? वेट एंड वॉच जून 20 को। लेकिन आलोकनाथ का एक डायलॉग है ना, समय बदल गया है, मूल्य बदल गए हैं, हर चीज बदल गया कहाँ है। पे था? पिक्चर में था? पिक्चर में था, हाँ पिक्चर में था, इन विवाह। तो उसे समय बदल गया है, हालात बदल गए, मूल्य बदल गए हैं। तो आजकल कुछ अच्छा मिलता ही नहीं है। तभी देखिए आईपीएल के स्लैम बैंग जनरेशन से क्या जून 20 जब ये नई पीढ़ी, नए शुभारंभ होगा तो क्या हो पाएगा ये? क्या ये लोग चुनौती दे पाएंगे? देखते हैं कैसे होता है। सो वही बात है। फटाफट एक स्क्वाड बना दे, प्लेइंग 11, मतलब तीनों लोग चले। देखिए, मेरा जो स्क्वाड है वो आपके ओपनर हो गए यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, मेरा +1। ठीक है। आपके नंबर 3 पर चले फिलहाल मैं शुभमन गिल को डाल रहा हूँ, वो आप इंटरचेंज कर सकते हो। करुण नायर आपके 4 पे आ गए, मेरा ठीक है। इंटरचेंज 5 पे वो चेंज करने में तो ऐसे पंत होंगे। पंत आ गए आपके 5 पे। 6 पे आएंगे नीतीश रेड्डी। 7 पे आपके आ जाएंगे रविंद्र जडेजा। 8 पे शार्दुल ठाकुर। और अब आपके आएंगे 3 फास्ट बॉलर। लीड्स की बात कर रहा हूँ, पहला टेस्ट मैच। जब 2 स्पिनर खेलोगे तो अलग बात है, बट मुझे लगता है वहाँ पे 3 फास्ट बॉलर प्लस शार्दुल, यानी 4 फास्ट बॉलर आपके होंगे। उसमें 3 फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। आकाश नहीं है वहाँ पे। हाँ, नहीं तो स्टार्ट विद नहीं होंगे। आकाशदीप को मैं हो सकता है आगे, अगर 2 टेस्ट मैच में प्रसिद्ध कृष्णा के कुछ नहीं आए तो आकाशदीप आ जाए। बुमराह अगर रेस्ट करने हो तो अर्शदीप आ जाए। कुछ भी ऐसे कर सकते हो। स्टार्टिंग ये है। सेम मेरा भी यही है। मतलब नीतीश रेड्डी और शार्दुल दोनों खेल रहे हैं। हाँ, क्योंकि नीतीश, मैं वही बता रहा हूँ, नीतीश रेड्डी द बॉलर से मैं ज़्यादा अपेक्षा नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग वो मुझे लग रहा है अगर ज़रूरत पड़ेगी, भाई बहुत लंबा मैच चल गया, थक गए मेरे गेंदबाज, तो मैं लाऊंगा। नीतीश रेड्डी अच्छी हालांकि बॉलिंग करते हैं, कुछ विकेट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी निकाले, अब आखिर में जाते जाते आईपीएल में भी उन्होंने कर दिया। बट फ़र्क है, टेस्ट क्रिकेट में विकेट निकालना वो तब निकाल पाएंगे अगर बड़ी हेल्पफुल कंडीशन हो, बहुत ओवरकास्ट कंडीशन है तो उनको मिलेंगे। बट ऐसे उनका विकेट निकालना मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि शार्दुल मोर ऑफ अ विकेट टेकिंग ऑप्शन है। और क्योंकि अब आपके पास नीतीश भी हो गए, आपके पास शार्दुल भी हैं, आपके पास जडेजा भी है, मल्टीपल ऑलराउंडर है, तो आपकी बैटिंग भी नीचे तक है और आपकी बॉलिंग भी हर तरह की। इसमें आपका एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप एक और बैटर खिला दें, तो आप शार्दुल को बाहर कर दें, ठीक है, ये एक ऑप्शन है। और फर्ज करें आप एक और बैटर वहाँ पर फिट कर दें, वो आपका अभिमन्यु ईश्वरन है, साई सुदर्शन। चलो साई सुदर्शन मान के चलें, तो फिर आपका बैटिंग ऑर्डर हो जाएगा। आपके 2 ओपनर हो गए, केएल और जायसवाल, साई सुदर्शन 3, शुभमन गिल 4, पंत 5, करुण नायर 6, नीतीश रेड्डी 7, जडेजा 8, फिर 9, 10, 11 3 फास्ट बॉलर। इसमें आपका क्या है, 3 फास्ट बॉलर, जडेजा, 4 बॉलर्स आपके हो गए आउट एंड आउट बॉलर। और उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बहुत बार इंडिया टेस्ट मैच में 4 ही बॉलर्स खिला चुके हैं। और नीतीश रेड्डी एज द 5th बॉलिंग ऑप्शन, जो आपको 5 से 7 ओवर दिन में दे दें, तो ये भी एक ऑप्शन है जिससे आपकी बैटिंग लंबी हो जाएगी। ये मेरा प्लान बी है। और अगर टीम इस प्लान के साथ जाती है तो भी मुझे कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। आइडियल टीम प्लान है। मुझे लगता है नीतीश और शार्दुल तो कॉम्बो है, एक बॉलिंग करेगा एक बैटिंग करेगा अच्छे से। तो बट मुझे लगता है नीतीश और शार्दुल में एक ही खेलेंगे, हो सकता है, बट दोनों जो है ना वो लाइक फॉर लाइक नहीं है। हाँ, चीज यहाँ पे शार्दुल प्रॉपर बॉलर है जो गेंद के साथ आपको मैच जिता सकते हैं, बिल्कुल, और बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूशन दे देंगे। नीतीश रेड्डी प्रॉपर बल्लेबाज हैं जो आपको शतक दे सकते हैं, पर गेंद के साथ मैच मतलब वो इक्का दुक्का। तो दोनों लाइक फॉर लाइक बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए आप दोनों को खिला सकते हो। तो उससे क्या होता है, मैं ऐसे क्यों कह रहा था दोनों को वो देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लगा भारतीय टीम थोड़ा सा इस अप्रोच पे जा रही है, मैनेजमेंट, जहां वो वाइट बॉल की थिंकिंग आ रही है कि हमें कुछ नीचे तक बैटिंग चाहिए, बॉलिंग भी ऑप्शन ज्यादा चाहिए। वो जो होता है ना T20 क्रिकेट में, जो टेस्ट में नहीं होता था,
अगर आप प्योर टेस्ट क्रिकेट का सोचे तो जैसे मैंने आपसे कहा फिर तो हो सकता है मैं नीतीश रेड्डी को भी आउट कर दूं, मैं अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन दोनों को खिला दूं, ठीक है ना, आपके सारे बैटर हो गए, और मैंने शार्दुल को बाहर करके अर्शदीप खिला दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आपके प्रॉपर ही हो गए। फिर आपके 4 बॉलिंग ऑप्शंस हैं जिसमें आपके पास 3 फास्ट बॉलर, एक जडेजा, ठीक है, 4 बॉलर्स खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पूरी सीरीज 4 बॉलर्स के साथ खेली है, जो आप बीजीटी खेले हो, एक स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर, खत्म। कोई और ऐसा ऑप्शन की उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 4 आप इसके साथ जाओ, फिर सारे आपके पास बैटर्स हैं और सारे प्रॉपर बॉलर हैं, नो ऑलराउंडर्स। वो बट भी मुझे not a वो bad आपने जो प्लान भी बताया ना, साई सुदर्शन / अभिमन्यु ईश्वरन वाला, मुझे मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सुटेबल लगता है। बट हो सकता है, हो सकता है, लेकिन हो सकता है। 1996 दोबारा दोहराना चाहेंगे आप? 2 डेब्यूटेंट्स, गांगुली और द्रविड़ दोनों डेब्यू किए। हाल ही में भी हुए हैं, आई थिंक इंग्लैंड सीरीज में ऐसा कई मौके आए होंगे। सरफराज वाली सीरीज में 2 डेब्यूटेंट्स हाँ, एक दिन। हाँ, घर एक में, मैच लेकिन में किसी में हुआ है, हाल फिलहाल में हुआ है एक मैच। लेकिन मैं बाहर ओवरसीज की बात कर रहा हूँ। ध्रुव जुरेल हुए थे, कौन हुए थे? हाँ, हो ध्रुव सकता है। हुए थे, ध्रुव आई थिंक ध्रुव और सरफराज राजकोट में हुए थे, हुए होंगे। हुए होंगे। बट मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, बाहर 2 डेब्यूटेंट्स एक साथ। बट क्या पता अगले द्रविड़ और गांगुली हमें मिल जाए। हाँ, साई सुदर्शन और अभिमन्यु ईश्वरन, और वैसे है ईस्ट और साउथ। अभिमन्यु ईश्वरन खेलते हैं कोलकाता के लिए, मतलब बंगाल के लिए, और सुदर्शन खेलते तमिलनाडु के लिए। उस वक्त कर्नाटका और बंगाल का था, तो उम्मीद करते हैं हो जाएगी। बट ठीक है, पर थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इंग्लैंड के साथ सीरीज शुरू होने वाली रहेगी। अब चलते चलते एक छोटा सा आईपीएल पे मैं चाहूँगा, फर्स्ट और सेकंड का जो स्लॉट है, वहाँ क्या गुजरात का सिंहासन तो डोल गया। हमने देखा पिछले 2 मुकाबले। नहीं, कुछ नहीं देखा। जिस वक्त आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि आज मुकाबला है। सिंपल चीज है, कोई रन रेट नहीं आने वाला, कोई कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ जीतना हार है, सिंपल है। मुंबई पंजाब जो जीत रहा है वो टॉप 2 में जा रहा है, जो हार रहा है वो टॉप 2 में नहीं जा रहा, सिंपल। लखनऊ आरसीबी का भी सिंपल है, आरसीबी जीत गया टॉप 2, आरसीबी हार गया नॉट टॉप 2, गुजरात टॉप 2, सिंपल। कुछ नहीं करना। तो चारों टीमें जो अभी हैं टॉप 2 में भी आ सकती हैं और बॉटम 2 में भी आ सकती हैं, 3-4 भी आ सकती हैं। तो सिर्फ सिंपल दोनों रिजल्ट मैटर करता है। एक रिजल्ट पंजाब और मुंबई का बताएगा कौन टॉप 2 में कौन नहीं, और दूसरा आरसीबी एलएसजी का बताएगा गुजरात या आरसीबी में से कौन टॉप 2। बट प्लेऑफ्स से पहले मैं सर देख रहा था जिस तरीके से गुजरात की टीम खेली थ्रू आउट द टूर्नामेंट, क्या कन्विंसिंगली जीतते रहे। लेकिन पिछले 3 मैचेज में खास करके रन्स तो बहुत पड़े उनको, 650 रन पड़ गए 664 रन पड़े हैं 3 मैच में, और 2 तो हार ही गए उसमें से, 2 हार ही गए, और वो भी एलिमिनेट हो चुकी टीम से आ रहे हैं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस, एक सेटबैक तो है ना, 100% मोमेंटम आप लूज कर गए। सबसे बड़ा सेटबैक कॉन्फिडेंस नहीं, जॉस बटलर चले जा रहे हैं भाई, प्लेऑफ में नहीं है, उससे बड़ा सेटबैक क्या चाहिए आपको। नहीं, अब तो डगमगा सी गई है गुजरात की। पूरे सीजन 2 मैच लगातार नहीं आ रही, यहाँ हार गई। और अब उनका वो जो मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम जो पहले थोड़ी थोड़ी करके दिख रही थी, अब तो जग जाहिर हो चुकी है कि भाई अगर टॉप ऑर्डर रन नहीं बनाता और उस टॉप ऑर्डर में से एक बटलर जा रहे हैं तो वो तो बहुत बड़ी परेशानी है। और अब वो फेवरेट्स में से नहीं नजर आती। इस वक्त आप देखें मुंबई, पंजाब भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम, जिस तरह की वो टीम खेल रही है, हर चीज में ऑल बेसिस कवर्ड। पंजाब भी लग रही है यूसी चहल इंजर्ड थे, अगर वो भी वापस फिट आ जाते हैं तो उनके बेसिस सारे कवर है। हरप्रीत ब्रार भी क्या बॉलिंग कर रहा है। हरप्रीत ब्रार, मैं तो हमेशा कहता था दोनों को खेलना चाहिए था, हरप्रीत और यूजी दोनों को खेलना चाहिए था। हरप्रीत बहुत ही क्लेवर बॉलर है यार, डेथ ओवर्स में भी डालते हैं, पावर प्ले में तो आपने देखा ही है। मैं तो मानता हूं कि पंजाब किंग्स ने लकीली, मतलब उन्होंने अपने लोकल टैलेंट को इतना ये फ्लरिश करवाने दिया ना। हरप्रीत ब्रार सेंसेशनल रन, और अभी नहीं है, पिछले 3-4 साल से अर्शदीप और हरप्रीत जब भी मौका मिला पंजाब किंग्स ने उन्होंने अव्वल प्रदर्शन किया है, इसलिए। बट हाँ, लेकिन शायद मुंबई को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। आरसीबी का तो नजर आ जाता है, बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा वहां पे वो लैग कर रहे हैं। हेजलवुड आ गए हैं, हेजलवुड आ गया है, नमक है ही उनके पास, अब मसाला भी आने वाला है। फिल सॉल्ट आ गया है। तो भाई हम कह रहे हैं अभी, मतलब मैंने तो फाइनल प्रेडिक्ट किया है मुंबई आरसीबी। इट कैन बी क्वालिफायर 1 आल्सो, ओके। उसके बाद हो सकता है फाइनल में भी मिल जाए। आप करना चाहेंगे सर प्रेडिक्ट? पंजाब स्ट्रॉन्ग है, और
मुंबई भी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है, लेकिन परेशानी ये आएगी कि अगर मुंबई पंजाब में से मुझे एक पिक करना है, मुझे पंजाब बेटर लग रही है। उससे परेशानी क्या आ रही है कि मैं दोनों का फाइनल नहीं देख पा रहा, क्योंकि एक थर्ड फोर्थ चली जाएगी, क्योंकि उनका वो क्लैश है। तो अगर वो वहाँ से चलेगी तो दूसरी टीम गुजरात या आरसीबी में से एक आएगी। अगेन एलएसजी भी ऐसी टीम है जो अपसेट कर सकती है ऑन अ गिवन डे, वो जिस फॉर्म में चल रहे हैं। तो मेरा ये मतलब इन शॉर्ट में कहूँ, मुझे लग रहा है पंजाब टॉप 2 में आएगी तो वो एक फाइनलिस्ट हो गई, और जो गुजरात और आरसीबी में से जो आएगी टॉप 2 में उनका फाइनल। कोई नया चैंपियन इस बार मिलने वाला है क्या? तो पंजाब हो सकता है, पंजाब आरसीबी का हो गया तो फिर तो मिल जाएगा। 100% मिल ही रहा है। नहीं हो रहा है इस बार, नहीं हो रहा है। छठी बार या मुंबई तो यस यार, साल कौन सा है? 25 उनके 4 टाइटल जो है ऑड ईयर में है, 13, 15, 17, 19। अच्छा बस एक वो जिंक्स तोड़ने के लिए 20 में भी आ गया उनका। अब फिर लेकिन 21 में नहीं आया। 21 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, 22, 24 में भी नहीं आया। जबरदस्ती, ये लॉजिक नहीं हुआ कुछ। कोई बात नहीं, देखिए बट अगर 22 साल वहां बिताए हैं तो मैं उनको अगर मुंबई का खाना दिल्ली से बेहतर है। बचपन का प्यार इनका बचपन का प्यार ही है यार। लेकिन देखिए, अगर टॉप 2 में गए मुंबई, ये भी एक स्टैट है, ये कोई एआई जनरेटेड स्टैट नहीं है। 5 टाइटल उनके टॉप 2 में ही आया उनका। तो टॉप 2 में अगर गए ना, अगर गए तो, लेकिन 3-4 है तो भूल जाइए, एमआई आर नॉट विनिंग द आज हो जाएगा उसका फैसला हो जाएगा। ठीक है, अगले एपिसोड में जब मिलेंगे तो ये तो तय हो जाएगा कि मुंबई की टीम कहाँ से क्वालिफाई कर रही है, प्लेऑफ में किस पोजीशन से क्वालिफाई कर रही है। और आईपीएल का जो फाइनल है अगले हफ्ते हो जाएगा, 3 तारीख को फाइनल है, 3 जून को नतीजा निकल गया है। मंगल को फाइनल है। हाँ, कौन सी टीम जीत रही है? क्या मुंबई छठी बार टाइटल जीत रहा है या फिर कोई नया चैंपियन हमें मिल रहा है? इनफैक्ट गुजरात भी अगर जीतेगा तो गुजरात तो पहले भी जीत दूसरी बार, या तो होगा साड़ा पंजाब या होगा इस साला कप नमदे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं, मतलब थोड़ा वक्त है अभी उसमें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप लोग वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन को थोड़ा आबाद रखिए अपने कमेंट्स से। हमसे कुछ रह गया हो, कुछ पूछना, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करिए। यस, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिए, सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।